दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके जल्द से जल्द। घर में झाड़ू लगाने से 10 मिनट पहले कर लें यह उपाय, जिंदगी में दोबारा कभी पैसों की कमी नहीं होगी। इसी के साथ हम जानेंगे झाड़ू से जुड़े बेहद ही महत्वपूर्ण वास्तु नियम, झाड़ू से जुड़े शगुन अपशगुन व झाड़ू अगर सपने में दिखाई दे तो इसका क्या असर आपकी आर्थिक स्थिति पर हो सकता है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा हर हर महादेव, और महादेव के आशीर्वाद के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। दोस्तों हर वस्तु का पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कोई ना कोई असर हमारी ज़िंदगी में ज़रूर पड़ता है। ऐसी ही एक चीज़ है झाड़ू, जो घर से गंदगी को दूर करने यानी साफ़ सफाई करने में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन झाड़ू धन की देवी माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वास्तु में झाड़ू का विशेष महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर काम के अलग अलग नियम होते हैं। ऐसे में अगर आप वास्तु के अनुसार घर में सारी चीज़ों को रखें तो यह बेहद ही शुभ होता है। झाड़ू रखने के भी सही वास्तु नियम बिल्कुल जानना ज़रूरी है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि घर में सही जगह पर अगर झाड़ू ना रखी हो तो माता लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती हैं, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। अगर आप घर की दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र में बताई गई जगहों पर ही झाड़ू को रखें। आइए जानते हैं झाड़ू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम, जिनका पालन करने से आप कई तरह की परेशानियों से निजात पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों नंबर 1 पर है, वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम को बिल्कुल भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं, इसीलिए शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी भी कारणवश शाम को या फिर रात को झाड़ू लगानी भी पड़े तो आप क्या कर सकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको सूर्य अस्त के बाद ही झाड़ू लगाने का समय मिल पाता है, या फिर आप कहीं से घूम फिर कर आते हैं, कई दिनों के बाद रात को घूम कर आते हैं, या घर में अगर कोई रिपेयर का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो रात में आपको झाड़ू लगाना अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों ऐसे में अगर आप झाड़ू लगाएं तो कूड़े या फिर मिट्टी को घर से बाहर ना फेंकें, बल्कि घर के भीतर ही कूड़ेदान में डालें या फिर किसी भी एक जगह पर इकट्ठा कर दें। माना जाता है सूर्य अस्त के बाद घर की मिट्टी को बाहर फेंकने से माता लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है। और नंबर 2, नई झाड़ू खरीदने का शुभ दिन क्या होता है। अगर आप नई झाड़ू खरीदना या फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र में इसके लिए भी कुछ नियम हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जब भी घर में पुरानी झाड़ू को बदलकर नई झाड़ू इस्तेमाल करना हो तो इसके लिए शनिवार के दिन का ही चुनाव करें। शनिवार को नई झाड़ू का उपयोग करना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह तो थी नई झाड़ू इस्तेमाल करने की जानकारी। वहीं अगर आप नई झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो कृष्ण पक्ष में ही नई झाड़ू को खरीदना शुभ माना गया है, जबकि शुक्ल पक्ष में खरीदी गई नई झाड़ू अशुभता की निशानी मानी जाती है। लिहाजा जब भी झाड़ू खरीदें तो कृष्ण पक्ष में ही खरीदें। और दोस्तों नंबर 3 की बात करें तो वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें रसोई घर से दूर रखना ही अच्छा होता है। वैसे तो पूरे घर में किचन के साफ़ सफाई बेहद ज़रूरी है, लेकिन साफ़ सफाई में काम आने वाली वस्तुओं को किचन से दूर ही रखना चाहिए। दोस्तों इस बात का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए कि किचन में झाड़ू पोछा रखना घर में गंदगी को दर्शाता है, क्योंकि झाड़ू और पोछे का संबंध गंदगी से होता है, जिसके चलते किचन में गंदगी बढ़ती है। किचन में भोजन बनाया जाता है और खाया भी जाता है, इन सब का घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए घर में अन्न की पूर्ति को बनाए रखने के लिए झाड़ू को किचन से दूर ही रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका किचन तो स्वच्छ रहेगा ही, साथ ही घर में खुशहाली भी बनी रहेगी। और नंबर 4, इस तरह ना रखें झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार माना जाता है कि अपने घर की झाड़ू को धन की तरह छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू को खुले में रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। साथ ही सदैव इस बात का भी ध्यान रखें कि झाड़ू कभी भी खड़ी ना हो, यानी कि झाड़ू को खड़ा करके कभी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। झाड़ू को हमेशा ज़मीन पर लिटा कर रखना चाहिए। और दोस्तों नंबर 5 की बात करें तो इस दिशा में रखें झाड़ू। वास्तु के अनुसार झाड़ू की उचित दिशा
दक्षिण पश्चिम या फिर पश्चिम दिशा बताई गई है। माना जाता है कि इस दिशा में झाड़ू रखने से नेगेटिव एनर्जी नहीं फैलती। वहीं ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से घर में भगवान का अपमान होता है, इसीलिए पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में ही झाड़ू रखना शुभ माना जाता है। और नंबर 6 की बात करें तो टूटी हुई झाड़ू देती है परेशानियों को दावत। वास्तु के अनुसार झाड़ू टूट जाने के बाद तुरंत ही उसे बदल देना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों को बुलावा देना होता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए गलती से भी कभी झाड़ू को पैर ना लगाएं। यह माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इससे घर में कई तरह की आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। और नंबर 7, तिजोरी या फिर अलमारी के पास कैसे लगाएं झाड़ू। वास्तु के अनुसार जिस अलमारी में या फिर तिजोरी में आप पैसा या अन्य कीमती सामान रखते हैं, उसके पीछे या सटाकर कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, इससे धन की हानि होती है। और नंबर 8 की बात करें तो तुरंत बदल दें पुरानी झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, अगर आप घर में पुरानी या फिर ख़राब झाड़ू को अभी तक इस्तेमाल करते हैं तो वास्तुशास्त्र के मुताबिक यह बिल्कुल गलत है। आपको तुरंत ही अपने झाड़ू को बदल देना चाहिए। झाड़ू टूट जाने के तुरंत बाद ही उसे बदल देना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों को बुलाना होता है। दोस्तों, इससे घर में आर्थिक परेशानियों को बहुत ही जल्दी बुलाना होता है, इसलिए टूटी हुई झाड़ू से कभी भी सफाई ना करें, इसे तुरंत बदल दें। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं घर में झाड़ू लगाने से 10 मिनट पहले क्या उपाय आपको करना चाहिए। एक बार यह उपाय आपने कर लिया तो ज़िंदगी में दोबारा कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी आपको। दोस्तों, महिलाओं को चाहिए कि सुबह झाड़ू लगाने से 5 से 10 मिनट पहले यह काम ज़रूर कर लें। चाहे आपने स्नान किया हो या फिर ना किया हो, घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध जल से या फिर गंगा जल से छिड़काव करें और उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद में आप झाड़ू लगाएं घर में। इससे घर के मुख्य द्वार से घर में सकारात्मकता प्रवेश करती है, जिससे घर में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। घर के सदस्यों की तरक्की होती है और ऐसे घर में माता लक्ष्मी अंदर आ जाती हैं। जब घर में रोज़ाना यह काम किया जाता है झाड़ू लगाने से पहले दोस्तों, तो उस घर में सभी देवी देवता मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं, क्योंकि ऐसे घर का मुख्य द्वार बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। ऐसे घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। और दोस्तों, साथ ही पोछा लगाने वाले पानी में थोड़ा सा सादा नमक या सामुद्रिक नमक मिलाने से घर में सकारात्मकता फैलती है और नकारात्मक ऊर्जा को कम किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं झाड़ू से जुड़े कुछ बेहद ही ज़रूरी शगुन और अपशगुनों के बारे में। दोस्तों, नंबर 1, कभी भी गाय या फिर किसी अन्य जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, यह अपशगुन माना जाता है। और नंबर 2, कोई भी घर का सदस्य किसी खास कार्य के लिए घर से निकलता है तो उसके जाने के तुरंत बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ सकता है। और नंबर 3, हम जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें उसी समय नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए, यह शुभ शगुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। और नंबर 4, झाड़ू पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए, ऐसा होने पर माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी आपसे। दोस्तों, अगर आपने सपने में झाड़ू देखी है तो इसका संबंध आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा होता है। अगर आप अपने सपने में झाड़ू लगा रहे हैं और खुद को झाड़ू लगाते हुए देख रहे हैं तो यह आपके लिए बेहद ही शुभ सपना है। आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होने वाली है कोई भी। और दोस्तों, अगर आप सपने में किसी और के घर झाड़ू लगा रहे हैं तो इस सपने का ऐसा मतलब है कि आपको दूसरे की मदद और आर्थिक सहायता जल्द ही मिलने वाली है, जिससे कि आप अपना काम बड़ी ही लगन से करने वाले हैं। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ सपना माना जाता है। अगर आप कहीं बाहर आंगन या फिर रोड पर झाड़ू लगा रहे हैं तो इस सपने का ऐसा मतलब है कि आपको समाज में मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है और लोग आपको बड़ी ही अच्छी नज़रों से देखेंगे। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अच्छा सपना माना गया है। अगर आप घर में मकड़ी का जाला झाड़ू की सहायता से निकाल रहे हैं तो इस सपने का मतलब है जो भी आपके काम रुके हुए हैं वह सब पूरे हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।